ऑल ऑफ यू। बीए पार्ट सेकंड के इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम जो है ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो है सहभागी अवलोकन पर डिटेल में बात की थी। आज जो मेरा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है वो है सहभागी और असहभागी अवलोकन में अंतर। ये भी हमारा एक क्वेश्चन बनता है 20 मार्क्स का। सहभागी और असहभागी अवलोकन में अंतर समझाइए। तो सहभागी और असहभागी, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि सहभागी अवलोकन में जो है अवलोकनकर्ता जो होता है वो पूर्ण सहभागिता के साथ समूह या समुदाय में रहता है। कौन से समूह है? जिस समुदाय का वो अध्ययन कर रहा है। और असहभागी अवलोकन में जो अवलोकनकर्ता होता है वो दूरदृष्टा के रूप में दूर रहता है और सामाजिक घटनाओं का जो है निरीक्षण या अवलोकन करता रहता है। अब हम जो है, जब भी आप कोई भी अंतर आता है इस बुक में या जो है सेकंड बुक में, तो आपको हमेशा जो है टेबल बनानी है और टेबल बनाकर जो है आपको अंतर समझाना है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है जिसमें हमने जो है आधार बताने हैं, जिस आधार पे आप अंतर समझाएंगे। और जो दो चर हैं आपके, जैसे सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन, यहाँ हम जो है सहभागी और असहभागी अवलोकन में अंतर को समझा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने लिया है सहभागिता के आधार पर। सहभागिता के आधार पे क्या अंतर होगा कि यहाँ जो है जब हम सहभागी अवलोकन की बात करते हैं, कोई भी समूह है, समूह पे यहाँ बहुत सारे जो सदस्य हैं, तो सहभागी अवलोकन में जो अवलोकन करता होगा वो क्या करता है, इसी का ये एक सदस्य बन जाता है और यहाँ जो भी सामाजिक घटनाएं घटित हो रही है, जो उन लोगों का सामान्य जीवन है, उसमें एक पार्ट बन जाता है। कभी कभी इस जो है ऑब्जर्वेशन करने वाले को एक पद भी मिल जाता है। पद कोई भी हो सकता है, एक टीचर का हो सकता है, एक जो है कह सकते हैं कि किसी वार्ड पंच का हो सकता है या समाज सेवी का हो सकता है। तो यहाँ उसकी सहभागिता जो है इनकी सारी गतिविधियों में रहती है। जो भी गतिविधियां हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो उनको एक सदस्य, मैंने जैसे कहा है कि ये जो होता है ये एक इस जो समूह है, कोई भी समूह है, उसका जो है सदस्य बन जाता है, जिसका कि वो क्या कर रहा है, जिसके बारे में रिसर्च कर रहा है, जिसका वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो वो उसका एक सदस्य बन के रहता है। और यहाँ जो होता है वो एक दूरदृष्टा बन के रहता है कि जिस भी समूह का जो अध्ययन वो कर रहा है, तो यहाँ दूर से ही वो दूरदृष्टा के रूप में, बहुत कम होता है कि वो यहाँ आता है समूह में, दूरदृष्टा के रूप में वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशन करता है, दूर है। और यहाँ वो ना तो कोई पद, जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, एक पद हासिल कर रहा है, एक पद कभी कभी समूह के द्वारा प्रदान कर दिया जाता है। यहाँ वो एक दूरदृष्टा है जो कि उनकी गतिविधियों में भाग नहीं ले रहा है या दैनिक जो है गतिविधियों में भाग नहीं लेता है। ये एक दूरदृष्टा बनकर जो है रहता है और यहाँ वो एक ऑब्जर्वेशन या एक अनुसंधान करता भी है और समूह का सदस्य भी, लेकिन वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक जो है रिसर्च स्कॉलर है या एक अनुसंधान करता है, जो उस समूह को दूर से बैठकर या दूर से जो है उन सामाजिक घटनाओं को घटित होते हुए देखता है, उन सामाजिक जो है अलग अलग प्रकार की परंपराएं हैं या जिस भी सामाजिक संरचना के बारे में, सामाजिक घटना का वो अध्ययन कर रहा है, दूर बैठ के करता है। अब सेकंड जो आ रहा है मेरा, ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड है गहनता। जब हम वैज्ञानिक अध्ययन की बात करते हैं तो गहनता, गहराई से अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण होता है। साइंटिफिक जब आप कोई भी स्टडी करते हैं तो कितना गहराई से करते हैं, उस मेथड का इतना ही यूजफुल हो जाता है जितनी गहराई से हम अध्ययन कर पाते हैं किसी भी मेथड से। तो गहनता के आधार पर जब हम अध्ययन करते हैं तो सहभागी और असहभागी अवलोकन में जब हम अंतर देखें तो यहाँ क्या होता है, यहाँ जैसा हमने बात करी कि वो एक सदस्य होता है। यहाँ सहभागी अवलोकन में वो सदस्य है, उनकी हर गतिविधि में पार्टिसिपेट करता है, साथ रहता है, उनके
काफी टाइम स्पेंड करता है। तो यहाँ क्या होता है, अध्ययन गहन होता है, गहनता के साथ होता है, गहराई के साथ होता है, क्योंकि यहाँ पे सारे दृष्टिकोण जो है वो अपने आंखों से देखता है, उनका अनुभव करता है, जबकि यहाँ पे कम गहन होता है, या कह सकते हैं कि उतना गहन नहीं होता जितना कि जो है सहभागी अवलोकन में होता है अपनी गहनता से। यहाँ जो अध्ययन होता है वो अधिकतर ऊपरी होता है, ऊपरी का मतलब सतही अध्ययन होता है, क्योंकि यहाँ वो उनके साथ रह नहीं रहा, मिक्स नहीं हो रहा है, और ना वो उनकी हर गतिविधि में पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ तो क्या हो रहा है, हर गतिविधि में पार्टिसिपेट कर रहा है, हर दृष्टिकोण से वो जो है गहराई के साथ अध्ययन करता है, और यहाँ वो अपने विषय से संबंधित ऊपरी या सतही सूचनाएं जो है उनको ही वो क्या करता है, कलेक्ट कर पाता है। तो गहनता के आधार पर जब हम देखते हैं तो सहभागी अवलोकन में बहुत ज्यादा गहराई के साथ, क्योंकि यहाँ वो हर परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, हर दृष्टिकोण को देखते हुए जो अध्ययन करता है, जबकि यहाँ पे जो है कम गहनता, या मैं जैसे मैंने भी कहा कि हम जो है ऊपरी सतही अध्ययन कर पाते हैं, जो इस तरीके से हम क्या कहेंगे कि सहभागी अवलोकन में बहुत गहन अध्ययन हो जाता है, जबकि असहभागी अवलोकन में कम गहनता के साथ हमें अध्ययन देखने को मिलता है। समूह का व्यवहार, तीसरा जो है मेरा समूह का व्यवहार, तीसरा जो आप पॉइंट देख रहे हैं समूह का व्यवहार। समूह के व्यवहार का मतलब है कि सहभागी अवलोकन की जब हम बात करते हैं तो अवलोकनकर्ता यहाँ पर जो है एक सदस्य बन जाता है, यहाँ वो जो है एक सदस्य होता है किसका, उस समूह या समुदाय का, जबकि यहाँ पर जो है जब हम असहभागी अवलोकन की बात करते हैं तो वो वहाँ पर जो है सदस्य नहीं होता है। अब सदस्य होने के कारण क्या होता है कि यहाँ जो है लोग, जो भी लोग जिसका वो अध्ययन कर रहा है वो इसको अपना जो है सदस्य मानते हैं, अपना साथी मानते हैं, मित्र मानते हैं, इसके सामने जो है वास्तविक व्यवहार करते हैं। यहाँ पर वो उसे एक अजनबी मानते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो सदस्य नहीं होता, एक जो है बाह्य व्यक्ति है, अजनबी है, जिसके सामने वो अधिकतर जो है बनावटी व्यवहार करते हैं, या कह सकते हैं कृत्रिम व्यवहार करते हैं, दिखावे वाला व्यवहार करते हैं। तो यहाँ समूह का व्यवहार जो वास्तविक होता है, यथार्थ होता है, यहाँ पे यथार्थता थोड़ी कम हो जाती है, कहते हैं यथार्थता नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पे वो बाह्य व्यक्ति है और उसके सामने लोग जो है बनावटी व्यवहार जो है वो ज्यादा करते हैं। इस तरीके से जो है जब हम समूह के व्यवहार की बात करते हैं तो यहाँ सहभागी अवलोकन में सदस्य होने के कारण यहाँ इसके सामने एक ऑब्जर्वेशन जो करता है, एक अवलोकन जो करता है, एक अनुसंधान जो करता है, उसके सामने समूह का व्यवहार बिल्कुल रियल होता है, वास्तविक होता है, यथार्थ होता है, जबकि असहभागी अवलोकन में वो जो व्यवहार होता है उतना ज्यादा वास्तविक नहीं होता, दिखावे का ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं सत्यापन। सत्यापन जो है, जैसे मैंने कहा, जब हम साइंस की बात करते हैं कि हम जब भी कोई रिसर्च करते हैं कि हम उसको सत्यापित कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, हमारी वैज्ञानिकता उस पर निर्भर करती है। क्योंकि जब हम रिसर्च की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, तो डाटा जो हमने कलेक्ट करे हैं उसका अगर हम सत्यापन नहीं कर सकते तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो रिसर्च है वो उतनी ज़्यादा जो है प्रमाणित नहीं होगी, सत्य नहीं सिद्ध हो पाएगी। तो सत्यापन जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं हमारे रिसर्च में, तो हम जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तथ्यों को संकलित हम जो कर रहे हैं, क्या उसके हम वापस से सत्यापन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं सहभागी अवलोकन की, तो यहाँ पर सत्यापन हम कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। यहाँ पर सत्यापन बार बार किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ जो है रिसर्च स्कॉलर जो है वो हमेशा, या अवलोकनकर्ता जो है हमेशा अपने समूह के साथ है, और बार बार जो भी वो डाटा कलेक्ट करता है उसको चेकआउट वापस से कर सकता है या उसका सत्यापन कर सकता है 2 बार 3 बार। तो यहाँ पर जो भी डाटा होंगे वो बहुत अधिक प्रमाणित होंगे, क्योंकि हम सत्यापन कर सकते हैं। लेकिन जब हम असहभागी अवलोकन की बात करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है
उसका कारण क्या है कि यहाँ तो वो अपने समूह के साथ रह रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर दूर रह रहा है, वो दूर दृष्टा है, तो बहुत कम अवसर होते हैं कि उसने जो डाटा कलेक्ट करे हैं, जो तथ्य संकलित करे हैं, उनको बार बार वो चेकआउट कर सके या बार बार जो है वो उन तथ्यों की जांच कर सके। तो उसके लिए बहुत असीमित जो है अवसर होते हैं या बहुत कम अवसर होते हैं कि वो उन तथ्यों को वापस से सत्यापित कर सके। तो सत्यापन यहाँ पे बड़ा सरलता के साथ बार बार किया जा सकता है, यहाँ पे बहुत कम अवसर होते हैं और बहुत रेयर होता है, क्योंकि यहाँ तो हम जो है हमारा अवलोकनकर्ता हमेशा ही है और सदस्य बन के हैं, जो अगर उसको लगता है कि तथ्य गलत इकट्ठे कर लिए हैं या सूचनाएं सही नहीं, तो फिर से वो कलेक्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ बहुत कम होता है, बहुत मुश्किल से ऐसा होता है कि वो अपने तथ्यों की जांच जो है बार बार कर सके। नेक्स्ट है मेरा फिफ्थ जो है समय और धन। जब हम समय और धन की बात करते हैं तो सहभागी अवलोकन, हम समय और धन दोनों की बात करें तो सहभागी अवलोकन में समय भी ज़्यादा लगता है और धन भी ज़्यादा लगता है। उसका रीज़न है यहाँ गहराई के साथ वो अध्ययन कर रहा है, उस समूह या समुदाय को वो सदस्य बनता है, अनौपचारिक रूप से वो सामाजिक संबंध स्थापित करता है, लोगों के बीच रहता है, हर दृष्टिकोण से वो उस समूह का अध्ययन करता है। धन भी ज़्यादा खर्च होता है क्योंकि लंबे समय तक आप बाहर रहते हो या किसी दूसरे स्थान पर रहते हो, तो सभी प्रकार के आपके खर्चे होते हैं और यहाँ पर जो भी अवलोकन करता है वो भी बहुत ज़्यादा जो है एक्सपर्ट होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। जबकि हम जब बात करते हैं असहभागी अवलोकन की, तो यहाँ जो है धन भी कम खर्च होता है क्योंकि वो बहुत जब उसे ज़रूरत होती जाता है और ऑब्जर्वेशन करता है और आ जाता है कि लंबे समय तक उसे नहीं रहना है। तो असहभागी अवलोकन में समय और धन ये दोनों ही जो है क्या हो रहा है, ज़्यादा खर्च हो रहा है, जबकि असहभागी में दोनों ही समय की बात करें और या हम बात करें धन की, दोनों ही जो है कम खर्च हो रहे, सहभागी अवलोकन में दोनों ही ज्यादा जो है खर्च हो रहे। अब आता है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता साइंस और विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है वास्तविकता, या जो तथ्य हमें जिस रूप में समाज में दिखाई देते हैं या जो वस्तु जिस रूप में समाज में हमें दिखाई देती है, हम उसका वैसा का वैसा ही वर्णन करें, उसमें हम अपने विचार या लोगों के विचार ऐड ना करें, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वस्तुनिष्ठता। अब बात आती है सहभागी और असहभागी अवलोकन की। तो वस्तुनिष्ठता जो है कहाँ ज्यादा हमें देखने को मिलेगी, सहभागी अवलोकन में या असहभागी अवलोकन में? सहभागी अवलोकन में हमें वस्तुनिष्ठता जो है कम देखने को मिलेगी। उसका रीजन है कि जब हम बात करते हैं कि वो समूह का जो सदस्य बन जाता है, तो यहाँ पक्षपात आने की पूरी संभावना रहती है कि हम जो है किसी समूह के सदस्य बन गए हैं, तो लोग हैं जो है हम हमारे सामने या हम जो है उस समूह के बारे में कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं लिखते या उसकी बुराई नहीं लिखते या उसके बुरे परिदृश्य को शो नहीं करते। तो यहाँ क्या होता है, क्योंकि यहाँ मुझे खुद एक स्थान मिल गया उस समूह या समुदाय में, तो यहाँ मैं वास्तविक तथ्यों को कई बार छुपा देती हूँ या नहीं बताती, जबकि असहभागी अवलोकन में वो सदस्य नहीं होता, उसका जो है कोई भी बाउंडिंग नहीं होती है, ऐसे कह सकते हैं कि सोशल रिलेशंस उसके नहीं होते हैं और वो दूरदृष्टा के रूप में होता है, तो वो उसका कोई भी लगाव नहीं होता है उस समूह के प्रति, क्योंकि ना वो उसका सदस्य ना उसने कोई पद प्राप्त किया है। तो यहाँ क्या हो गया कि असहभागी अवलोकन में सहभागी अवलोकन की अपेक्षा हमें वस्तुनिष्ठता ज्यादा दिखाई देती है, यहाँ वस्तुनिष्ठता बहुत कम और यहाँ अपेक्षाकृत वस्तुनिष्ठता हमें जो है ज्यादा दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर जो है पक्षपात, अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो यहाँ पक्षपात आने की संभावना रहती है। और उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ समूह का सदस्य बन जाता है और यहाँ पक्षपात आने की जो है संभावना वो नहीं के बराबर होती है, क्योंकि वो लोगों के टच में नहीं है, संपर्क में नहीं है, लोगों से उसका कोई सोशल रिलेशन नहीं है, तो यहाँ जो है पक्षपात आने की संभावना कम हो जाती है
या कहते हैं वो ही पक्षपात नहीं हो पाता। तो जितना ज्यादा पक्षपात होता है वस्तुनिष्ठता उतनी ही कम हो जाती है, और पक्षपात नहीं होता है तो वस्तुनिष्ठता जो है बनी रहती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है मेरा अध्ययन यंत्रों के आधार पर जो है हम बात करते हैं। अध्ययन यंत्र जो हम हमारे अध्ययन के दौरान यूज करते हैं, जो हम हमारी जो रिसर्च कर रहे हैं उसके दौरान हम जो भी मेथड यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ जो है ऑब्जर्वेशन अवलोकन विधि का प्रयोग किया है, और जब मैं अवलोकन विधि का प्रयोग करती हूँ तो मैं किस प्रकार के टूल्स यूज करती हूँ और यंत्र यूज करती हूँ। तो जब हम सहभागी और असहभागी अवलोकन की बात करते हैं तो सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता जो होता है वो किसी भी अवलोकन कार्ड का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि वो क्या कर रहा है, साथ साथ रहता है। तो यहाँ पर वो किसी भी अवलोकन कार्ड या अवलोकन अनुसूची का जो है प्रयोग नहीं करता है, क्योंकि वो सारा दिन जो भी एक्टिविटीज होती है उनको नोट मतलब देखता है, निरीक्षण करता है और उसके बाद वो जो है उसे लिखता है। जबकि यहाँ जो है अगर हम असहभागी अवलोकन की बात करें तो यहाँ वो क्या कर रहा है, यहाँ अवलोकन कार्ड का प्रयोग भी करता है, जरूरत पड़ने पर अवलोकन अनुसूची का भी प्रयोग करता है, क्योंकि उसे क्या करना है कि यहाँ जो है वो दूरदृष्टा है और वो जो भी सामाजिक घटनाएं घटित होते हुए देखता है उसको उस ऑब्जर्वेशन शेड्यूल या ऑब्जर्वेशन कार्ड में जो है नोट डाउन करता जाता है, लिखता जाता है। जबकि यहाँ पर वो जैसे जैसे घटनाएं घटित होती जाती है उनको अपने माइंड में रखता है, उसके बाद लिखता है। जबकि यहाँ पे क्या करता है, कई बार वो ऑब्जर्वेशन कार्ड अपने साथ रखता है और सामाजिक घटनाएं जैसे जैसे घटित होती है उनको नोट डाउन करता चलता है। तो यहाँ अध्ययन यंत्रों की हम बात करें, सहभागी अवलोकन में हम जो है अध्ययन यंत्र की बात करें तो यहाँ पर हम किसी भी प्रकार का या अवलोकन करता किसी भी प्रकार के अध्ययन यंत्र का प्रयोग नहीं करता है। और जब हम बात करते हैं असहभागी अवलोकन की तो यहाँ अवलोकन कार्ड जो है, ऑब्जर्वेशन कार्ड है, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल है, अवलोकन अनुसूची का जो है प्रयोग करता है। लास्ट है कुशलता के आधार पर। तो कुशलता के आधार पर जब हम बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि जो अवलोकन करता है, जब हम सहभागी अवलोकन की बात करते हैं तो वेल ट्रेंड होना चाहिए, बहुत प्रशिक्षित होना चाहिए, क्योंकि उसे लोगों के साथ रहना है और लोगों के साथ रहकर अपने व्यवहार के द्वारा जो है सूचनाएं कलेक्ट करनी है, सूचनाएं इकट्ठी करनी है। तो यहाँ पर जो है बहुत दक्ष होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, कुशल जो है व्यक्ति होना चाहिए। जबकि यहाँ अपेक्षाकृत जो है सहभागी अवलोकन के अपेक्षाकृत अगर हम बात करें तो असहभागी अवलोकन में जो है इतना ट्रेंड जो है व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती, या कह सकते हैं कि सामान्य अनुभव वाला व्यक्ति भी जो है वो असहभागी अवलोकन को जो है प्रयोग में ला सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो लोगों के पास उसको नहीं जाना है और जो भी रिसर्च वो कर रहा है उसको उसके ऑब्जर्वेशन कार्ड या शेड्यूल में भरना है, एक दूरदृष्टा के रूप में रहना है, उसे किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना है और ना उसे एक सदस्य बन के रहना है। तो उसे सिर्फ लिखना होता है या ऑब्जर्व करके डाटा जो है तथ्यों को इकट्ठा करना होता है। तो यहाँ पर कुशलता, क्योंकि जब हम किसी ग्रुप में किसी समूह में जा रहे हैं, लोगों से रिलेशन बनाकर फिर उनकी सूचनाएं प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, बजाय इसके कि हम दूर बैठे हैं और हम जो है बिना रिलेशंस के जो है, बिना किसी अनौपचारिक संबंधों के एक दूरदृष्टा के रूप में जब हम अध्ययन करें तो उसके लिए इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस, इतना प्रशिक्षित होना आवश्यक नहीं है। तो ये जो है आज हमने पढ़ा है सहभागी और असहभागी अवलोकन में अंतर। तो अब हमने ऑब्जर्वेशन वाला जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें हमने जो है ऑब्जर्वेशन अवलोकन के प्रकार हमने पढ़े, उसमें हमने सब प्रकार पढ़े। उसके बाद जो सहभागी और असहभागी अवलोकन में अंतर है वो हमने पढ़ लिया है। अब जब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी तो हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।